नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 5272 भर्ती में एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार आप सभी कर रहे हैं और अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आई नहीं है। इवन आप सभी को बता दें कि अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुई है। लगभग 1 मंथ पहले ही हमने आप सभी को बता दिया था कि जो भी पहले की एक्सपेक्टेड मंथ लग रहा था एग्ज़ाम डेट के लिए आपकी भर्ती में कि मई या फिर जून में करा लेंगे। तो फिलहाल में मई तक आपकी भर्ती में एग्ज़ाम होने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। ये सारी चीज़ें आपको हम 1 मंथ पहले ही बता चुके हैं और देखिए बहुत पहले से कोई चीज़ें नहीं जानकारी मिल पाती है, ना ही आयोग से कोई बताया जा सकता है कोई भी चीज़ें। महीने 2 महीने 3 महीने पहले ही चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म या स्पष्ट रूप से पता चल पाती हैं। और हमने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि जो भी सिस्टर लखनऊ के आसपास के हों या फिर लखनऊ के हों, तो आप लोग एक बार आयोग जा करके सचिव सर से मिल करके अपनी भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करें या फिर नोटिस जारी करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और एक देखिए आप सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा या फिर कमेंट में जाएंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए है, उसको आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक हमने न्यू व्हाट्सअप ग्रुप भी आप सभी के लिए क्रिएट किया क्योंकि बहुत सारे सिस्टर जो कि व्हाट्सअप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप है। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पर हैं आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन ना करें क्योंकि जो चीज़ें होंगी दोनों जगह एक ही सेम जानकारी दोनों जगह शेयर की जाएगी, तो फिर आप किसी एक ही ग्रुप में जुड़े रहें। तो जो बहनें बिल्कुल टेलीग्राम नहीं चलाती हैं, हालांकि अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना होगा तो उसके लिए फिर आपको टेलीग्राम ज़रूर चलाना चाहिए, यानी कि आप टेलीग्राम चलाते हो तभी आप बैच ज्वाइन कर पाएंगे। कोई भी आपको अलग से एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बैच 2 स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जानते हैं, पहले भी सूचना दे दी गई थी। 31 मार्च लास्ट डेट है। उसके बाद यही दोनों बैच, एक बैच 1 और ये बैच 2, दोनों ये बैच एग्ज़ाम डेट तक चलते रहेंगे। और अभी देखिए दोनों में क्लास सेम चल रही है, लेकिन बैच 1 में रिवीजन क्लास चलेगी और बैच 2 में 3 लाइव क्लास हो चुकी हैं, बाकी टेस्ट भी हम डेली करा रहे थे। आगे लाइव क्लास और टेस्ट दोनों ही चीज़ें डेली होंगी और एग्ज़ाम से 1 से 1.5 महीने पहले, यानी कि लगभग 40 से 45 दिन पहले से आपको मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। यानी कि ऐसे टेस्ट आएंगे जो टाइम के साथ वो टेस्ट आगे बढ़ता रहेगा और आपको उसी समय में पूरे टेस्ट को, पूरे 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होगा इस तरह से। और आप सभी के लिए फ़ीस भी हमने काफ़ी कम कर दी है, ओनली 999 में आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास हमारा नंबर ना हो तो आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 9315707758। अगर आपको डेमो क्लास चाहिए तो डेमो क्लास तो वैसे हमने बहुत सारे, लगभग 10 के आसपास हमने दे रखी थी। जो लाइव क्लास होती है सेम क्लास हमने डेमो के लिए दे रखा था कि ऐसे ही क्लास होती है बैच में। बाकी हमने एक क्लास का लिंक आपको इसी वीडियो में दे रखा है, आप उसको चाहे तो देख लीजिएगा डेमो क्लास के रूप में। आप इस नंबर पे कोशिश करें कि मैसेज करिए, क्योंकि कॉल आप सभी के रिसीव कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, या फिर मॉर्निंग या फिर इवनिंग के बाद ही पॉसिबल हो पाता है कॉल रिसीव कर पाना। डे टाइम में कॉल रिसीव कर पाना पॉसिबल नहीं होता, तो आप कोशिश करें कि आप मैसेज कर लीजिए। आपको वहीं पर जो भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो या फिर बैच ज्वाइन करना हो, क्लास ज्वाइन करना, तो आप वहाँ पर भी बिल्कुल पूछेंगे, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी और वहीं से आपको हम बैच ज्वाइन भी करा देंगे। हमारी पूरी कोशिश होती है कि 100% आप सभी का सिलेक्शन हो। अगर आप जितना हम करा देते हैं क्लासेस में, आप जो बहनें पहले से जुड़ी हुई हैं या फिर लास्ट वाले प्रीवियस जो भर्ती आई थी उसमें जो भी बहनें जुड़ी हुई थी, आप उनसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि जिन्होंने हमारी पूरी क्लासेस देख ली थी, सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के तैयारी करें अच्छे से, लेकिन आपको कंप्लीट पढ़ाई करनी होगी, रिवीजन करना होगा, टेस्ट आप लगाइए। जितना हम आपको डेली का डेली कंटेंट देंगे उतना पूरा करते चले अच्छे से। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर के कोई भी देखिए एक्सपेक्टेड मंथ बताना कोई वो नहीं बता सकते हैं आपको। बाकी मई तक देखिए आपकी भर्ती में एग्ज़ाम बिल्कुल भी कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही है। अभी देखिए अप्रैल में डीबी कराई जा रही है, अप्रैल में 3 भर्तियों की एग्ज़ाम डेट लगे हुए हैं। उसके आगे फिर मई का पता नहीं, अभी उसके लिए एग्ज़ाम डेट की नोटिस आएगी और उसमें भी हमें लग रहा है शायद 2 भर्ती है। एक तो भर्ती सभी को पता है कनिष्ठ सहायक 5512 वाली, और एक भर्ती कोई और, कम से कम 2 या 3 भर्तियां ऐसी होंगी। और ये भर्ती पेट 2022 की है, जबकि आपकी भर्ती पेट 2023 की, और बड़ी भर्तियां भी कई हैं, AJDA हैं, जेई, कई भर्तियां हैं पेट 2023 वाली जिनके एग्जाम कराए जाने हैं। पेट 2025 का भी कुछ अता पता है नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे।
क्योंकि अभी पेट 2023 की वैलिडिटी एक्सटेंशन को लेकर के अभी चीज़ें चल रही हैं। अगर वहाँ पे अगर होता है तो फिर पेट 2025 के नोटिफिकेशन में देरी हो सकती है। और यहाँ पर होना भी ये चाहिए कि सबसे पहले भर्तियों की एग्ज़ाम करवाए जाएँ। पेट आप करवाते रहते हैं, हालांकि जो लोग पेट नहीं दिए हैं फिर उन लोगों के लिए समस्या हो जाती है, फिर वो किसी भी भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी दिक्कत है। तो पेट आना भी चाहिए और जो भर्तियां पहले की है उन भर्तियों को जल्दी से पूरा भी किया जाए। आपकी भर्ती में अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस का ना आना कहीं न कहीं अब आप सभी को परेशान कर रहा होगा कि इतने टाइम हो जाने के बाद है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस आने के बाद भी 3-4 महीने लगा देंगे ये लोग। और कुछ पुरानी भर्तियों का रिकॉर्ड देखेंगे तो 1 साल, सवा साल, 1.5 साल तक का समय लगभग लग रहा है, यहाँ पे लग चुका है कि उनके एग्ज़ाम डेट लगने में, या फिर एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं लगे हैं, ऐसे भी सिचुएशन है। तो आवश्यक नहीं होता कि शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस के बाद तुरंत एग्ज़ाम डेट ये लोग नोटिस जारी कर देंगे। हाँ, कुछ अभी छोटी भर्तियाँ हाल फिलहाल में देखेंगे तो 7-8 भर्तियाँ जिनके प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से हुए हैं। एग्जाम डेट की नोटिस आ गई, फीस पेमेंट की नोटिस आ गई, उसके पहले शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने के तुरंत बाद, तो उनके प्रोसेस बहुत जल्दी हुए हैं। और यही नहीं, आगे उनके रिजल्ट भी जल्दी आएंगे, डीबी के लिए उनके डीबी भी कराए जाएंगे, फिर उनके फाइनल रिजल्ट भी दिए जाएंगे। तो जो भी सिस्टर लखनऊ के आसपास के हों, लखनऊ के हों, तो आप जाकर देखिए, केवल रिक्वेस्ट करना है, 10-20 सेकंड का केवल समय लगना है आपको, और बस उनके संज्ञान में एक बार मामला चला जाए कि हाँ सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग कब तक तैयारी करेंगे। जब से नोटिफिकेशन आया है तभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग कब तक तैयारी करें, कैसे कुछ आइडिया लगा पाए। हम लोग अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आइडिया होना चाहिए। तो कृपया हम लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस जारी करके एग्जाम डेट की नोटिस जारी करें, यही रिक्वेस्ट करनी है आपको। और इसके लिए आप एक छोटा सा ज्ञापन आप लिख लीजिएगा, हैंड रिटन, और मेहनत करिए आप लोग अच्छे से। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, फिर आने वाले समय में भर्तियां आएंगी, लेकिन सीटें कितने होंगी, कंपटीशन कितना होगा, कुछ पता नहीं। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। और देखिए, अभी एक्सपेक्टेड की बात कर लें तो अब कुल मिलाकर के जून जुलाई, अब यहाँ पर देखिए हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप सभी यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट समझ, जब मई तक एग्जाम पॉसिबल नहीं है तो फिर सीधी सी बात है कि जून जुलाई में ही आपकी भर्ती का एग्जाम डेट लग सकता है, अगर कोशिश करेंगे तो। अदरवाइज कुछ भी नहीं पता है कि यूपी SSSC आयोग है, कितना देरी किस भर्ती में लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा, कुछ भी पता नहीं होता है। जहाँ पे अभ्यर्थी कोशिश कर रहे होते हैं वही भर्तियाँ समय पर जल्दी पूरी हो जाती हैं। अभी BPO का एग्ज़ाम लगा है 27 अप्रैल को। अभ्यर्थी कितनी बार धरना प्रदर्शन किए थे अपने एग्ज़ाम डेट को लेकर के, अब आप यहीं से सोच लीजिए कि कितना समय लग जाता है कभी कभी भर्तियों में। जबकि पेट 2024 का आयोजन नहीं करवाया गया था, उसके बाद भी उतना समय लग गया। तो प्लीज़ आप लोग जो बहनें हों, और एक रिक्वेस्ट आप सभी से ये भी कि जो भी बहनें लखनऊ जाएँ आयोग में, प्लीज़ आप हमें हमारे नंबर पे हमें आप कॉल करके या फिर मैसेज करके ज़रूर हमें आप बताएं कि सचिव सर ने क्या कहा, या फिर जो भी बहनें जाने वाले हों, या फिर अगर आप ग्रुप में होंगे तो वहाँ पर आप लोग आपस में बात कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों ही ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन करके दे दिया है। जो बहनें टेलीग्राम पे हो आप वहीं पे जुड़े रहें, व्हाट्सअप ना ज्वाइन करें। और जो बहनें टेलीग्राम ना चलाती हों या फिर टेलीग्राम आपको इंस्टॉल करना ही नहीं है इन फ्यूचर भी, तो आप बिल्कुल व्हाट्सअप वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन बहनों को बैच ज्वाइन करना हो आप हमें तुरंत मैसेज कर लीजिए, क्योंकि आप लेट करेंगे उतना ही क्लास आपकी छूटती चली जाएंगे, फिर पीछे वाली क्लास आप लोग देख नहीं पाते फिर, क्योंकि आगे क्लासेस 2-2 ढाई घंटे की क्लास होती है, फिर आप पीछे की क्लास देखेंगे कि फिर आगे वाली क्लास देखेंगे, उसी में टेस्ट भी होते रहते हैं, फिर वो चीज़ें छूटती चली जाती है। बाकी हम आपको जब भी ऐड करेंगे बैच में, आपको पुरानी क्लासेस, टेस्ट तो वैसे भी हम सब आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्लासेज भी आप सभी को मिल जाएंगी, सभी की सभी पुराने वाली PDF के साथ में, 60 नोट्स के साथ में। आगे देखिए, एक यहाँ पर आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी और देनी है। अभी देखिए 2800 ग्रेड पे को लेकर के ANM के लिए 2800 ग्रेड पे को लेकर के कई आदेश आ चुके हैं। 2015-16 बैच वाले जो भी उसमें अभ्यर्थी हैं, पहले पुरुष और महिला दोनों ही अभ्यर्थी ANM होते थे, तो उसमें लगातार उन लोगों के लिए कोर्ट से ऑर्डर आ रहा है। हालांकि अभी उसमें हम देखिए जो भी चीज़ें रहेंगी बिल्कुल आपको निष्पक्ष होकर के बताएंगे, ऐसा नहीं कि बस एक ही चीज़ हमने बता दिया। SLP अभी डिवीजन बेंच में है गवर्नमेंट की, और ये पिछले लगभग 10-12 डेट से सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब उसमें क्या है क्या नहीं है, कहीं ना कहीं सभी के मन में डर की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ देखेंगे तो लगातार वहाँ पे अब देखिए जो अधिवक्ता महोदय होंगे वो तो चाहेंगे कि हमारे पास अधिक से अधिक लोग आए, ठीक है। अब आगे चीज़ हम नहीं बताएंगे इसके आगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर मान जाए तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग हैं, फिर इसमें जो प्रमोट होकर के LHB बनते हैं, पर्यवेक्षक बनते हैं, सुपरवाइजर बनते हैं, फिर उनका भी ग्रेड पे बढ़ाना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर देखिए हमें संभावना तो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 100% है कि हो जाना चाहिए। बाकी सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। माननीय न्यायालय से तो राहत मिल रही है अभ्यर्थियों को, लगातार आदेश आ रहे हैं जो पुराने वाले बैच के लोग हैं, और जो न्यू बैच के लोग हैं अभी वो अपने प्रोबेशन पीरियड की पूरे होने का इंतजार करें कि परीक्षा की अवधि उनकी 2 वर्ष की पूरी हो जाए।
अगर यहाँ पर 2800 ग्रेड पे हो जाता है आप सभी के लिए, तो जैसे अभी आप लोग हैं न्यू रिक्रूटमेंट, तो आप सभी के लिए भी होगा। ऐसा नहीं कि आप सभी, भले ही नोटिफिकेशन 2000 ग्रेड पे पर जारी हुआ है, लेकिन जब इसके लिए नियमावली संशोधित होगी, शासनादेश आएगा, जब माननीय न्यायालय से आदेश अगर गवर्नमेंट मान जाती है, सभी के लिए अगर सेम चीज़ें अगर हो जाती है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। समान कार्य के लिए समान वेतन, जब समान प्रकार के पद हैं तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 उसमें आगे आप सभी चीज़ें समझते हैं अच्छे से। तो इसमें कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि 45,000 से ऊपर ही आपका वेतन बनेगा। अभी जो लोग मान लीजिए पुराने लोग हैं, तो उनका बेसिक पे भी इंक्रीमेंट लगा है, इस वजह से उनकी सैलरी ज़्यादा है, 50 तक लगभग पहुंच जा रही है। कुछ लोगों के 47, 48 तक पहुंच जा रहे हैं, कुछ लोग के 50 से ऊपर भी सैलरी पहुंच गई है। लेकिन जैसे बिल्कुल आपकी जो न्यू ज्वाइनिंग होगी, फर्स्ट सैलरी होगी, वो सैलरी भी आपकी 45,000 प्लस ही रहेगी। अभी हम लोग 8वां वेतन आयोग की बात नहीं कर रहे थे, अभी देखेंगे 2800 ग्रेड पे 29,000 समथिंग बेसिक पे है, और 55% मान लीजिए डी ए, अभी 2% और डी ए इंक्रीमेंट होने वाला है। 55% डी ए अगर करेंगे तो लगभग 44,000 आपका ऐसे ही वेतन पहुंच जाएगा। कुछ अलावेंसेज मिलते हैं, तो हमने मिनिमम कम से कम 45,000, बाकी रूरल है, अर्बन है, तो वहाँ पर ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। और 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो उसमें कितना फिटमेंट फैक्टर बनता है, कितनी बेसिक पे कितना इंक्रीमेंट होता है। अगर 2 गुना इंक्रीमेंट हो गया तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 60 के आसपास तो केवल बेसिक पे पहुँच जाएगा। बाकी फिर आगे जब महंगाई भत्ता आदि लगते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो उसी तरह से वेतन भी बढ़ता जाएगा। हर साल 3% का इंक्रीमेंट बेसिक सैलरी में, जो पुराना वाला 7वां वेतन आयोग, और सेम चीज़ें यहाँ पर भी रिपीट हो सकती हैं 8वें में, या फिर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो सरकारी नौकरी की तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, मेहनत कर लीजिए आप लोग। पिछली वाली भर्ती में भले ही बहुत सारी बहनें आसानी से सेलेक्ट हो गई थी, 3, 4, 5 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार हो सकता है कि मेरिट कट ऑफ हाई जाए। तो मेहनत कर लीजिए। कोई भी कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, आप सबसे प्रायोरिटी अपने इस भर्ती को दीजिए। बाद में जो भी चीज़ें होंगी एक्सक्यूजेज, वो आप बता सकते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम नहीं पढ़ पाए, हमें ये दिक्कत थी, हमें वो दिक्कत थी, हम सब समझते हैं। लेकिन सफलता के लिए बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। अच्छे से मेहनत करिए आप लोग और सिलेक्शन लीजिए इसी भर्ती में। और जो बहनें पेट नहीं दे पाई हैं, या तो आप एनएचएम वाले में आप ट्राई कर सकते हैं आने वाले टाइम पे जब भी भर्ती आएगी, या फिर जो अदर स्टेट में भर्तियां आती है, बिहार में एएनएम की भर्ती 100% आ रही है, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा ही पद रहेंगे, लेकिन वहाँ पे फिर आपको रजिस्ट्रेशन वाला देखना पड़ेगा कि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, या फिर आईएनसी वाला चल जाएगा, या फिर स्टेट का करवाना पड़ेगा ट्रांसफ़र यहाँ से, या फिर जो भी अदर स्टेट की बहनें होंगी। तो आप कोशिश करके कहीं, क्योंकि वहाँ पर देखेंगे तो 2400 ग्रेड पे है फिलहाल में, तो आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो अपने परिवार के साथ में, तो वहाँ पे बिल्कुल आप परमानेंट होने की कोशिश करिए, सरकारी पद पर सेलेक्ट होने की कोशिश करिए। अब आगे कोई सवाल हो आप सभी के मन में किसी भी तरह के अपने भर्ती से संबंधित, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये देखिए जो नंबर है, इस नंबर पर रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस पर केवल क्लास ज्वाइन करने के लिए ही आप कॉल या मैसेज करें, और कोशिश करें कि आप मैसेज करें। बाकी आपके मन में कोई अदर डाउट हो, किसी अन्य भर्ती से संबंधित हो, आप कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो, समय समय पर आप सभी को उसकी अपडेट हम देते रहें। धन्यवाद।